ऑनलाइन चल रही क्लास में बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्यों में रघुवंश महाकाव्य के रचयिता महाकवि कालिदास के जीवन परिचय के संबंध में जानेंगे, क्योंकि महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। महाकवि कालिदास द्वारा लिखे गए 7 ग्रंथों में 2 महाकाव्य, 3 नाटक और 2 खंड काव्य हैं। इन महाकाव्यों में रघुवंश, जिसके अंदर राजा रघु के 29 राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है, उन रघुवंश के रचयिता महाकवि कालिदास के जीवन परिचय के संबंध में जानेंगे कि महाकवि कालिदास किस स्थान से संबंध रखते थे, क्योंकि उनके संबंध में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। कोई उन्हें उज्जैन का बताता है, कोई उन्हें कश्मीर का सिद्ध करता है, लेकिन ऐसा कोई प्रामाणिक तथ्य प्राप्त नहीं होता जिसके आधार पर हम ये सिद्ध कर सकें कि महाकवि कालिदास अमुक स्थान से ही संबंध रखते थे, क्योंकि उनकी रचनाओं में कश्मीर का वर्णन भी प्राप्त होता है, उनकी रचनाओं में उज्जैनी का वर्णन भी प्राप्त होता है, क्योंकि देववाणी संस्कृत के अमर महाकवि कालिदास के जीवन चरित्र के विषय में हमें प्रामाणिक रूप से कुछ भी देखने को मालूम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने किसी भी ग्रंथ में अपने जीवन से संबंधित कुछ भी नहीं लिखा। केवल विद्वान उनकी रचनाओं को पढ़कर, उनकी रचना शैली को देखकर ही अनुमान लगाते हैं कि महाकवि कालिदास की रचना है। उनके विषय में जो भी कुछ कहा या माना जाता है, अधिकतर वो अनुमान के आधार पर है, अर्थात अनुमानिक ही है। न तो इनके जन्म स्थान का सही पता चलता है और न ही इनकी जन्म तिथि का पता चलता है। इनके माता पिता का नाम तो आज तक भी किसी को भी मालूम नहीं हो सका है, अर्थात इनके जो पैतृक स्थान है उसके बारे में या किसी अन्य विषय में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। एक किंवदंती है कि ये मिथिला के निवासी थे, कोई इन्हें बंगाल का रहने वाला भी बताता है। कुछ की मान्यता है कि महाकवि कालिदास कश्मीर से संबंध रखते थे, कुछ मानते हैं कि ये उज्जैनी में निवास करते थे। विद्वानों का मानना है कि ये राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से थे। विक्रमादित्य के निम्नलिखित श्लोक जो 9 रत्न के विषय में उद्धृत किया जाता है। धनवंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल, भट्ट, घट, कर पर कालिदासः, ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायां रत्नानि वै वर रुचि नव विक्रमस्य। लेकिन किसी का ये भी मत है कि उज्जैनी के राजा भोज के ये सभासद थे। एक किंवदंती के अनुसार इनका संबंध लंका के राजा कुमारदास 500 ईस्वी से भी बताया जाता है। इनके विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, किंतु जो किंवदंती अधिक चल पड़ी उसके अनुसार पहले ये बड़े ही मूर्ख थे। एक बार किसी राजा की कन्या ने, जिसका नाम विद्योत्तमा कहा जाता है, प्रतिज्ञा की कि जो विद्वान शास्त्रार्थ में उन्हें हरा देगा वह उसी से अपना विवाह करेगी। उसने अनेक उद्भट विद्वानों को हराया, जिससे पंडित समाज को अपमानित होना पड़ा था। अतः उन्होंने एक ऐसा मूर्ख खोज निकाला जो जिस पेड़ की डाल पर बैठा था उसी डाल को काट रहा था। तो उन्होंने राजकुमारी जी के सामने कालिदास को प्रस्तुत किया और कहा, आज पंडित महाशय का मौन व्रत है, अतः ये संकेत के द्वारा ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा ने भी इस बात को पूर्णतः स्वीकार कर लिया। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। राजकुमारी ने एक उंगली दिखाई, इसके उत्तर में मूर्ख पुरुष ने
2 उंगलियां दिखाई। फिर राजकुमारी ने 5 उंगली दिखाई तो मूर्ख ने इसके उत्तर में अपना मुट्ठी बंद करके दिखाई। उनसे प्रश्नोत्तर का जो अर्थ रहा हो, किंतु राजकुमारी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और उस मूर्ख पंडित तथाकथित नाम कालिदास के साथ उस राजकुमारी का विवाह हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि विवाह के बाद एक दिन मूर्ख कालिदास अशुद्ध शब्दों का उच्चारण कर गए, जिससे उनकी धर्मपत्नी ने उनको मूर्ख कहकर उनका अपमान किया। जो भी हो, स्त्री द्वारा किसी कारण से किए गए अपमान को से पीड़ित होकर इन्होंने घर से बाहर निकलने की सोची और घर से बाहर जाकर के अपने प्राण त्यागने के लिए वो सरस्वती के कुंड में कूद पड़े, लेकिन इससे उनकी मृत्यु नहीं हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि विवाह के कुंड में सरस्वती जी ने इनको वरदान दिया, जिसके फलस्वरूप कालिदास इतने प्रचंड विद्वान हुए कि संसार के कोने कोने में इनकी कीर्ति कौमुदी व्याप्त हो गई। विद्वान हो जाने के बाद जब वो घर लौटे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अर्थात दरवाजे पर आकर के दरवाजे को खटखटाया और बोले, अनावृत कपाटम द्वारम पिदेहि। पत्नी ने उनकी आवाज़ को पहचान कर उत्तर दिया, अस्ति कश्चित वाक् विशेष, अर्थात कोई न कोई विद्वान है। तो माना जाता है कि अस्ति, इससे महाकवि कालिदास ने कुमार संभव की रचना की। कुमार संभव का पहला श्लोक है, जिसका प्रारंभ का जो श्लोक है, अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवात्मा हिमालय नाम नगाधिराज। कश्चित से मेघदूत की रचना हुई। मेघदूत का पहला जो श्लोक है वह कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात प्रमत्त, और वाग शब्द से उन्होंने रघुवंश की रचना की। रघुवंश के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है, वागर्थावेव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। कालिदास के ग्रंथों से ज्ञात होता है कि वह जन्म से ब्राह्मण थे और शिव भक्त थे, किंतु देवताओं का भी आदर करते थे। मेघदूत और रघुवंश इस बात के परिचायक है कि उन्होंने भारतवर्ष का विस्तृत भ्रमण किया था। यही कारण है कि कालिदास जी को भौगोलिक ज्ञान बहुत ज़्यादा था। राज परिवारों की जानकारी भी उनको बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने दरिद्रता आदि का वर्णन अपनी रचनाओं में नहीं किया, जिससे मालूम होता है कि उनका जीवन बड़ा ही सुखमय और शांत था। उन्होंने गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, संगीत, व्याकरण, छंदशास्त्र और आदि इन ग्रंथों का भी अध्ययन किया था, जिनका कि वर्णन उनके ग्रंथों में प्राप्त होता है। उनके जो प्रमाण मिलते हैं वो इन ग्रंथों से ही मिलते हैं। तो कालिदास के संबंध में हमने ये जानने का प्रयास किया कि कालिदास महाकवि कालिदास किन किन स्थानों से संबंध रखते थे। उन्होंने अपनी 7 रचनाएं लिखी थी। कालिदास की बनाई हुई जो पुस्तकें वो सभी प्रामाणिक नहीं कही जा सकती, लेकिन 7 पुस्तक हैं जिनको कि प्रामाणिक माना जाता है, जिनमें से 3 नाटक हैं। मालविकाग्निमित्रम, यह 5 अंकों का नाटक है। इसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा मालव देश की राजकुमारी मालविका का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन प्राप्त होता है। विक्रमोर्वशीयम, यह भी 5 अंकों का नाटक है। इसमें राजा पुरुरवा तथा उर्वशी के प्रेम और उनके विवाह का वर्णन प्राप्त होता है। अभिज्ञान शाकुंतल, यह कालिदास का विश्वविख्यात नाटक है, जिसमें 7 अंकों में दुष्यंत और ऋषि पुत्री कहो या विश्वामित्र पुत्री शकुंतला के विवाह का वर्णन प्राप्त होता है। इन्होंने 2 खंड काव्य भी लिखे। एक ऋतु संहार, इसमें 6 ऋतुओं का बहुत ही मनोरम और सुंदर चित्रण प्राप्त होता है। दूसरा मेघदूत, यह भी एक खंड काव्य है। इसमें एक वियोगी यक्ष अपनी विरहिणी पत्नी के पास एक बादल के द्वारा संदेश भेजते हैं, और इस संदेश भेजने का जो मार्मिक वर्णन मेघदूत में प्राप्त होता है
उससे इनकी ये रचना बिल्कुल सजीव जान पड़ती है। क्योंकि महाकवि कालिदास की रचनाओं की सबसे बड़ी खासियत है कि ये निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव की भांति प्रस्तुत करते हैं। जैसे मेघदूत में मेघ संदेश लेकर के आते हैं और बिल्कुल मेघ को जैसे व्यक्ति जाता है सारी कार्य व्यवहार पूर्ण करके लेके आता है, उसी रूप में मेघ को भी इन्होंने क्या वहाँ पर प्रस्तुत किया है। 2 इनके महाकाव्य हैं। एक रघु कुमार संभव, ये 17 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर के कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा कुमार तथा तारकासुर के वध का वर्णन प्राप्त होता है। रघुवंश, जैसा कि इसका नाम है रघु का वंश, यह 19 सर्गों का महाकाव्य है। इसमें भगवान रामचंद्र जी के पूर्वज महाराज रघु के जन्म से लेकर उनके बाद के सभी राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इस प्रकार से महाकवि कालिदास के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के संबंध में हमने जाना। आगे हम उनका समय क्या है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उनका विस्तार से वर्णन समझेंगे। धन्यवाद।